गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अ, देखिए, मानसून में कुछ करने वाले ज़रूरी काम आज मैं कुछ आपको बताता हूँ कि मानसून में कौन-कौन से ज़रूरी अपने गार्डन में काम करने हैं। वो कुछ हम 5-7 पॉइंट्स बताते हैं। तो दोस्तों, थोड़े हमारा जो ये गार्डन है, डॉक्टर वीरेंद्र टेरेस गार्डन है। इस गार्डन में मैंने कुछ ज़रूरी काम किए हैं, जो काम किए हैं मैं आपके साथ में साझा करना चाह रहा हूँ। वैसे तो लगभग जो भी गार्डनर होते हैं, वो कुछ न कुछ अपना नया करते रहते हैं। उसके बावजूद भी जो हमने कुछ काम किए हैं, वो आपके साथ शेयर करूँगा। दोस्तों, देखिए, ये हो गई है, मैं जुलाई शुरू हो गई है, बारिश बहुत ज़्यादा बारिश तो नहीं है, पर बारिश का सीज़न आ गया है और बारिश थोड़ी-थोड़ी सी हुई भी है। तो उसमें क्या काम हमें करना है, वो तो आप देख लीजिए। सबसे पहले दोस्तों, हम क्या करेंगे, हमारा जो ये गार्डन है, ये गर्मियों तपती धूप से, लू से सफ़र करके आया है। तो हमने लू से बचाने वाले कुछ पौधों के बारे में बताया था कि हमें लू से कैसे बचाना है। उसके बाद लू से बचाने के लिए मैंने जो भी 5-7 पॉइंट्स दिए थे, वो आपको मैंने वीडियो के माध्यम से अवगत कराया है कि उसमें हमें लू से कैसे बचाना है। अब दोस्तों, आ गई है बरसात, तो बरसात में जो लू में हमने बचाने के जो उपाय किए थे, वो सभी के सभी हटा के अब हमें बरसात से बचाने के उपाय सोचना पड़ेगा। क्योंकि जो जो गर्मी होती है उसका अलग होता है और जो बरसात है तो उसका अलग होता है। सबसे पहले हम करेंगे क्या है कि जो हमारे जो प्लांट थे, उन प्लांटों को हमने मल्चिंग की थी। मल्चिंग दोस्तों, होता ये है कि जैसे ये हमारा प्लांट है, उस प्लांट को जो है ना, ये देखिए हमारा प्लांट है, जितने भी प्लांट हैं, तो होता ये है कि जब प्लांट हमारा बहुत गर्मी से जूझता है, गर्मी में बहुत सफ़र करता है, तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर जो है ना मल्चिंग कर देते हैं। मंचिंग करने का तरीका मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि मंचिंग हम 3-4 तरीके से कर सकते हैं। देखिए, पहला मंचिंग हम कर सकते हैं, जैसे न्यूज़पेपर होता है, तो न्यूज़पेपर को लेके हम जो उसकी रूट्स हैं जो है ना, उस रूट्स को जो है ना दबा देते हैं। ऊपर का सुपरफिशियली लेयर होता है ना, हम उसको दबा देते हैं। और उसका दूसरा जो कॉज होता है कि जो घर में जो नारियल होते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये देखिए जो नारियल होते हैं, ये देखिए सब नारियल हैं। नारियल के छिलके हैं ये, आप जितने भी, इन नारियल के छिलकों को जो है ना, देखिए ये रूट्स है ना, जैसे ये रूट है ये, इस रूट को हमने ऊपर से कवर कर दिया था। तो होता हुआ है कि जो डायरेक्ट हीट है हमारे इसमें आती है, वो डायरेक्ट हीट ना आके जो है ना, हमारा प्लांट जो है ना थोड़ा बहुत गर्मियों से सर्वाइव कर जाता है। इसको हम मंचिंग बोलते हैं, मंचिंग करके हम उसको कवर कर देते हैं, तो ठीक रहता है। दूसरी चीज़ होती है कि हम न्यूज़पेपर ले लेते हैं, न्यूज़पेपर से हम इसको कवर कर लेते हैं। और तीसरी चीज़ जो होती है दोस्तों, वो ये होती है कि ये हमारा जैसे प्लांट है, हम इसमें छोटे-छोटे जो हमारे प्लांट्स होते हैं, उनको हम इसके ऊपर रख देते हैं, तो इसकी रूट्स जो है ना, वो सारी रूट्स जो है ना, ऊपर से कवर हो जाती है और डायरेक्ट हमारी जो हीट है वो रुक जाती है। देख रहे, जैसे हमारा ये समी का प्लांट है, ये समी का प्लांट है। हमने देखिए ये बड़े-बड़े टुकड़े जो है ना, इसको कवर कर दिया था, बहुत तेज़ धूप से बचने के लिए। तो ओ ये ऐसा करने से क्या होगा कि हमारा जो रूट्स है ना, ये रूट्स जो है ना एकदम सेफ हो जाते हैं। कभी-कभार होता है कि हम पानी नहीं डाल पाते हैं, तो पानी ना डालने की वजह से हमारा पौधा जो है ना सर्वाइव कर जाएगा। होता ये है कि जब ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो उस ज़्यादा टेम्परेचर में हमारे प्लांट्स को जो है ना धूप लग जाती, लू लग जाती है, तो उससे बचाने के लिए ये सब हम करते हैं। अब अब क्या करना है दोस्तों, बरसात आ गई है, तो बरसात में हमें सबसे पहले जो काम करना है वो ये करना है कि ये जो हमारा आप प्लांट देख रहे हैं, जैसे ये हमारा प्लांट है, ये देख रहे हैं आप जितने भी प्लांट हैं, इन प्लांटों के नीचे होल होता है। जैसे दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ, ये है, ये देख रहे हैं नीचे, ये होल होता है कि जो हमारी रूट्स होते हैं, उस रूट से जो है ना, ये हमारा प्लांट जो है ना बंद हो जाता है। तो सबसे एक ज़रूरी काम होता है कि अपने प्लांट को देखना है और रूट्स जितने भी हैं, उन रूट्स की में जो है ना एक पेचकस लेके बड़ा-सा
उसके जो होल होते हैं उन होल को खोलना पड़ेगा। ठीक है? आप जैसे इसको खोल लेंगे तो खोलने के बाद जो है ना, जैसे ही हमारा बरसात का एक्स्ट्रा पानी होगा, वो सारा का सारा हमारे नीचे वाले होल से निकल जाएगा और हमारा प्लांट जो है ना एकदम सेफ़ रहेगा। होता ये है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, पानी भरा रहेगा, तो हमारे जो रूट्स हैं ना, वो रूट्स तो सड़ जाएँगी, ख़राब हो जाएँगी, जिससे आपका पौधा मर सकता है। दूसरा पॉइंट दोस्तों, जो खरपतवार वगैरह उसमें आ जाते हैं, कुछ वीड्स आ जाते हैं, तो उन खरपतवारों को जो है ना सभी के सभी को जो है ना हटा दीजिए। हटाने के बाद जो है ना, उसके बाद जो है ना, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं उसमें जो हमारे उससे रिलेटेड नहीं होते हैं, प्लांट से रिलेटेड, उनको सबको हटा देंगे और हटाने के बाद जो है ना हम उसकी जो है ना गुड़ाई कर देंगे। तीसरी चीज़ है, जो हमने पौधे बचाए थे, जैसे-जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे मैंने ये हमारा प्लांट है, हमने कटिंग से ग्रो किया, देख सकते हैं आप, ये देखिए। हमने पहले इसको छुपा के छाया में रखा था, कुछ डायरेक्ट जो है ना धूप ना लग जाए, बचाने के लिए। अब हम क्या करेंगे, इनको खुले में निकाल लेंगे। खुले में निकाल लेंगे और इसको जो है ना अच्छा-सा एक मीडिया बना के इसकी थोड़ी-सी मिट्टी को जो है ना गोड़ के हम इसके ऊपर थोड़ा एक परत डाल देंगे। तीसरा पॉइंट दोस्तों क्या करेंगे, जो हमने गर्मियों में अपने पौधों को छाँट नहीं पाए हैं, जो उनकी प्रूनिंग नहीं कर पाई है, अब उनको जो है ना, जो ऊबड़-खाबड़ हो रहा है, इधर-उधर जा रहा है, सभी प्लांटों को जो है ना हम उसकी छँटाई कर लेंगे। पाँचवाँ पॉइंट दोस्तों देंगे, जो अगर हम अपने प्लांट को सेफ देना चाह रहे हैं, तो उस शेप में भी इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं और इसकी जो है ना, जो गुड़ाई की थी आपने, जैसे ये देखिए हमने ऊपर जो इसके फूल थे, वो सभी के सभी फूलों को जो है ना हमने इसको ज़्यादा धूप से बचने के लिए कवर किया था, अब हम सभी के सभी हटा देंगे। काम करना है दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं, इसमें हमने प्लांट लगाया था और ये प्लांट काफ़ी जो है ना, पानी इसमें देखिए भरा हुआ है, ये पानी, ये ये हमारा जो है ना रेन लिली है। रेन लिली में देखिए नीचे बल्ब होते हैं, ये पानी भरा है, इसको हम हटा देंगे, इसको ऊपर रख देंगे, जिससे जो है ना इसमें एक्स्ट्रा वाटर है वो नीचे से निकल जाए। अब इसका 5वें पॉइंट का जो डिटेल में और बताते हैं हमें क्या करना है। दोस्तों सभी के सभी, हम जो हमारी गर्मियों में पत्ते सूख गए थे, खराब हो गए थे, जल गए थे, उन देखिए सभी पत्तियों को हम नीचे से पूरा का पूरा हटा देंगे। ये देखिए, इस तरह की पत्तियाँ रहती हैं, इन सब पत्तियों को हम हटा देंगे। हटाने के बाद जो है ना, हम फिर इसको, जो छठवां पॉइंट इसका होता है वो ये होता है कि हम इसकी गुड़ाई करेंगे। गुड़ाई करने के बाद दोस्तों, एक हम जो हमारी वर्मी कंपोस्ट होती है, उस वर्मी कंपोस्ट से हम इस प्लांट को जो है ना थोड़ा-सा डीएपी, थोड़ा-सा बोन मील, थोड़ा-सा एंटी फंगल पाउडर और थोड़ा-सा जो है ना डीएपी के क्रिस्टल डाल के एक अच्छा मीडिया बना लेंगे और मीडिया बनाने के बाद जो है ना हम इस प्लांट में डालेंगे। हमने अलग-अलग कई प्लांटों का ज़िक्र किया है और कई प्लांटों का अलग-अलग हमने वीडियो बनाए हैं। तो जो लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं, वो हमारे सम्यक टेरेस गार्डन में या डॉक्टर वीरेंद्र टेरेस गार्डन में जाके वीडियो को जो है ना सेलेक्ट करके या सेव करके आप जो है ना उसको डिटेल में देख सकते हैं। ये देखिए सभी के सभी हमारे प्लांट्स, कनेर है ये देखिए। इधर बड़े-बड़े प्लांटों को मैंने लगा रखा है। कितना बढ़िया बेल के रूप में देखिए चल रहा है ये। तो दोस्तों ये जो है ना कुछ महत्वपूर्ण हमारे टिप्स थे, हमारे कुछ पॉइंट थे जो हमें ज़रूर करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारा फिर उतना गार्डन का केयर नहीं रहता है और हमारा गार्डन उतना अच्छा नहीं चलता है, जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं, जितना हम उम्मीद करते हैं। तो दोस्तों ये इस तरह का काम करने से होता ये है कि आपका प्लांट जो है ना बहुत अच्छा चलता है। अब हम एक महत्वपूर्ण टिप्स देते हैं दोस्तों। देखिए, इस समय जो है ना, जो भी आप पौधों की कटिंग लगाना चाह रहे हैं, हमारा एक वीडियो पड़ा हुआ, आप उसमें देख सकते हैं कि इस समय कौन-कौन से पौधों की कटिंग लगनी है। तो इस समय जो है ना, आप जभी भी घूमने जाएँ, पार्क में जाएँ या और कहीं जाएँ, तो अपने प्लांटों की जो है ना कटिंग लेके
आप जो है ना न्यू जो है ना प्लांट बड़े आसानी से बना सकते हैं। ये मानसून सीज़न है, जो हमारा जो मॉइस्चर होता है, ह्यूमिडिटी होती है, काफ़ी अच्छी होती है, तो उसमें जो है ना हमारे प्लांट जो है ना लग जाते हैं। हमने कई कई प्लांट दोस्तों हमने बनाए हैं। अभी आप जैसे हमारे ये वो देख रहे हैं आप बोगनविलिया, जितने भी आप देख रहे हैं, एक प्लांट लाए थे मैं गार्डन से कटिंग करके, उससे मैंने पिछले 5-6 साल में मेरी समझ में तो करीब 50 पौधे बनाए होंगे। कुछ गिफ्ट कर दिए, कुछ मैंने अपने पास रख लिए हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी अपने गार्डन को एक अच्छा खूबसूरत बनाने के लिए। तो आप भी जो है ना अपने गार्डन को अच्छा-सा खूबसूरत बनाइए और इसी तरह से जो है ना महकाइए। तो एक हमारा प्रयास था कि हम जो है ना अपने वीडियो के माध्यम से अपने व्यूअर्स हैं, हमारे जो फॉलोवर्स हैं, मैं उनको एक अच्छा-सा वीडियो बना के आप लोगों के सामने बताऊँ कि अभी जो हमें क्या-क्या करना है। तो दोस्तों मैं अभी वीडियो बंद करता हूँ। आप इसको देखिए, समझिए, अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे जो भी हमारा नोटिफ़िकेशन, जो भी हम नया वीडियो बनाएँ दोस्तों, वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।